हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने आप से प्यार कर रहे हो। सो गाइस, मैं आज हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो है कि फुल मून के बाद आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी इमोशंस कैसे हैं। ठीक है, जैसे फुल मून के बाद, न्यू मून के बाद इमोशंस एकदम हाई होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए और उनकी इमोशंस कैसे हैं आपके लिए। क्या उनको आपकी याद आ रही है, कांटेक्ट में हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, या फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है ये, है ना। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो आप, आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। क्योंकि ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, ये रीडिंग हजारों लोगों के लिए होती है, लाखों लोगों के लिए होती है। तो सो प्लीज 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 कीप इन माइंड दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, दिस इज नॉट अ पेड रीडिंग। ओके, तो आप कौन से भी रिलेशनशिप में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, मैं यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम की ही रीडिंग कर रही हूँ, करती हूँ इस चैनल पर। तो आप कौन से भी जो भी रिलेशनशिप है आपका, ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। मुझे ये जो व्यूअर्स हैं उनके जो पर्सन है, पार्टनर है, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं इस फुल के बाद, इसकी मेन एक्यूरेट एनर्जी में। आप मेडिटेट कीजिए, आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, हर चीज में डिस्कस करूंगी आपके साथ, सब कुछ बताऊंगी, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अगर एक्शन निकल के आता है तो एक्शन भी बता दूंगी मैं आपको। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एंजल प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं इस फुल मून के बाद। फुल मून की एनर्जी कैसी है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर, क्या इफेक्ट पड़ा है। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूंगी दूसरे डेक से। पेज ऑफ कप्स, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी। पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो है। पेज ऑफ कप्स इज, ये एक ऐसी एनर्जी है कि वो आपको एक कुछ ना कुछ एक गुड न्यूज देना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यार फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस है उनके अंदर। और वो एक ना ख्याली पुलाव में है, सपने देख रहे हैं वो। ही इज अ ड्रीमर। आपके जो पर्सन है वो ड्रीमर भी हो सकते हैं, ड्रीम कर रहे हैं आपके लिए। इमोशंस बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए, इमोशनल बहुत हो रहे हैं। और इस इमोशंस में वो आपको कुछ देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं वो आपको, ये सोच रहे हैं वो। और वो आपको कुछ मैसेज भी कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी न्यू बिगिनिंग भी कर सकते हैं आपके साथ। यस, नाइट ऑफ टेंटिकल्स है। सोच रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ सोच रहे हैं। वो अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, स्लो है, वो एक्शन नहीं लेंगे। वो सोच रहे हैं कि मुझे मैसेज करना है, और बस सोच ही रहे हैं वो, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि घोड़ा रुका हुआ है ये। लेकिन ओवर थिंकिंग हो रही है उनकी आपके लिए, बहुत ज्यादा डीप सोच में है वो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत डीप थिंकिंग चल रही है उनके आपके लिए। यस, पेज पेज के दो दो कार्ड्स निकल के आए हैं। पेज ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यस, न्यू बिगिनिंग तो वो चाहते ही हैं। आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, मैसेज करने के बारे में भी सोच रहे हैं वो आपको, लेकिन सोच ही रहे हैं वो। डीप थिंकिंग चल रही है उनकी, उनका ध्यान सिर्फ आपके तरफ ही है। देखिए, यहाँ पे कप है, यहाँ पे टेंटिकल है, ये आप हो।
उनका पूरा ध्यान और उनका पूरा मतलब जो है सोचने का जो तरीका है, सोच रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में ही सोच रहे हैं वो। उनके आस-पास इतना सुंदर माहौल है, ग्रीनरी है, लेकिन इस बंदे का ध्यान पूरा टेंटिकल्स की तरफ ही है। मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में ही सोच रहे हैं और वो आपको मैसेज करना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्स, यस, थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनको न्यू बिगिनिंग चाहिए आपके साथ, आपसे बातें करनी है, उनके मन में जो कुछ भी है वो आपको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वही सोच रहे हैं वो। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, विक्ट्री चाहते हैं इस रिश्ते में वो, एक फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं इस रिश्ते में वो। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, एक रिलेशनशिप, इसमें एक फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं वो, ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ग्रोथ ग्रोथ ही चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, ग्रोथ। उनको ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है वो ग्रो होना चाहिए, आगे चल के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए उनको आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, यहाँ पे भी फ्रूटफुल रिजल्ट, यहाँ पे भी ग्रीनरी बहुत है। वो एक्शन भी लेना चाहते हैं वो, क्रिएटिव है बहुत ज्यादा। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है, लेकिन बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में है, लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं वो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बंदा है ये अकेला ही खड़ा है, पीछे सब वॉन्ड से और एक बैंड लेके खड़ा है ये बंदा। कहीं लड़ाई करने जा रहा है वो, और बहुत खराब हालत में है वो। लड़कर आया है, लड़कर आया है ये बंदा, और बहुत खराब हालत में है। इसका मतलब यही है कि बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं वो, और उनको बहुत ज्यादा याद आ रही है आपकी। ही इज मिसिंग यू अ लॉट, आपके जो पर्सन है ना आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम ही चल रही है, ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं दिखा है कि कोई ब्रेकअप सिचुएशन है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है ये, ठीक है। और लेकिन उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और बस यही सोच रहे हैं कि वो आपको मैसेज ज़रूर करेंगे। हर मिनट मोड पे हैं वो। मैंने आपसे कहा था, लोनली फील कर रहे हैं, हर मिनट मोड पे हैं वो। उनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। इस रिश्ते के बारे में वो डीप थिंकिंग कर रहे हैं। फुल मून के बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। टेंशन में भी है, डिप्रेशन में भी है, एंजाइटी है, लोनलीनेस फील कर रहे हैं वो। हर्मिट मोड पे है वो। हर्मिट मतलब क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है, एक्शन जल्दी नहीं लेंगे। कछुए कछुए की चाल होती है हर्मिट मोड। हर्मिट मोड मतलब धीरे धीरे चलना। ये देखिए, ये घोड़ा भी रुका हुआ है, मतलब धीरे धीरे चलना, एकदम से एक्शन नहीं लेंगे ये। एक्शन लेने मतलब एकदम से नहीं, हाँ मैसेज करने का सोच रहे हैं वो आपको। आपसे बात करने के लिए भी वो तड़प रहे हैं और आपसे बात करने के लिए सोच रहे हैं वो। और बहुत ज्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में है वो कि मुझे बात करनी है, मुझे मैसेज करना है, मुझे मिलना है। ये मतलब ये सब उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, लेकिन हरमिट मोड पे है। सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग चल रही है, इस रिश्ते के बारे में डीप थिंकिंग चल रही है उनकी।
और अकेला अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है बॉटम ऑफ द डेक। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हैं वो, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है मुझे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, क्या बोलूं मैं। और डेथ का कार्ड भी निकल के आया है। तो डेथ क्या कहता है? डेथ इज अ न्यू बिगिनिंग। आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है जो प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के रिश्ते में, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो चुका है। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हो, अभी इसका जो कुछ भी आप दोनों के बीच में चल रहा था, इसका अब डेथ होने वाला है और एक न्यू बिगिनिंग, एक रीबर्थ होने वाला है आपके रिश्ते का। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। और न्यू स्टार्ट मतलब पेज है, यहाँ पे एस है, एस का मतलब है न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होने वाली है। एंड एक न्यू स्टार्ट होने वाली है आप दोनों के रिश्ते में। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है तो बहुत ज्यादा इमोशंस है, बहुत ज्यादा होप्स है उनके दिल में, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है उनके दिल में, और बहुत 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 इमोशंस है आपके लिए। तो यस, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल है। एंड आपको कुछ देना भी चाहते हैं। और लेकिन हर्मिट मोड पे है वो अभी। देखिए, जो सच्चा प्यार करता है ना, वो हमेशा वो हमेशा कुछ ना कुछ, अगर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है, आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इस थर्ड पार्टी की वजह से, तो क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पर्सन भी उसी दौर से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के मिरर हो। एनर्जेटिक कनेक्शन फील करते हैं वो आपके साथ। हर्मिट मोड पे है वो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है अब उनकी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी ही होती है इस जर्नी में, इसलिए यहाँ पे अब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जो भी इस जर्नी में है, आपको वर्क करना है अपने ऊपर। हमेशा ये ध्यान रखिए, जब तक आप वर्क नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, 7 चक्र मेडिटेशन करना ही पड़ेगा आपको। अनलेस एंड until you don't do this, you are not going to achieve anything। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं वो। डेथ है तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जोन में ही हो आप। आपके पर्सन आपसे रन कर रहे हैं। क्यों रन कर रहे हैं आपसे वो? क्यों रन कर रहे हैं? क्यों रन किया? तो इसलिए मैं कहती हूँ, मंत्र चैंटिंग कीजिए, ओम नमः शिवाय का चैंटिंग कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, लव योर सेल्फ फर्स्ट। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, आप अपना ध्यान नहीं दोगे, आपके पर्सन लौट के नहीं आने वाले। न्यू बिगिनिंग तो मुझे दिख रही है, रिकंसलेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। रिकंसाइल होना चाहते हैं वो, बस सोच ही रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं वो, एक्शन लेंगे भी नहीं वो। इतने मायूस है, इतने बेचैन है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। अकेले 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 बैठे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। एक्शन तो लेना चाहते हैं वो, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। 2 कप्स मिसिंग है यहाँ पे, मतलब आप हो। आप उनकी लाइफ में से मिसिंग हो, इसीलिए उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो सच्चा प्यार करता है ना, उनके साथ यही होता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो पर्सन है वो एंजॉय कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप फील कर सकते हो, आप फील कर सकते हो उनका कनेक्शन कि कितना गहरा है। ठीक है, यस, थर्ड पार्टी को भी छोड़ रहे हैं वो। एक टीम, एक कोलैबोरेशन का कार्ड है ये, एक रिकंसिलेशन का कार्ड है ये। थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हो। यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे नेगेटिविटी है ब्लैक है, और आगे आगे जो है वो व्हाइट है। तो नेगेटिविटी को छोड़कर वो आगे बढ़ रहे हैं अभी। पैशनेट फील करते हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा लॉयल है आपके लिए वो। पीस चाहिए उनको इस रिलेशनशिप में, लेकिन उनको पीस कब मिलेगी? आप उनको चेस करना बंद कर दीजिए।
उनको मैसेज करना आप बंद कर दीजिए, ठीक है? आपको उनको मैसेज नहीं करना है, वो खुद ब खुद आपको मैसेज करेंगे अब, क्योंकि आप कौन हो? हर नारी के अंदर एक देवी शक्ति होती है, आदि शक्ति माँ बसी हुई होती है, आप वो हो। अब फेमिनिन एक एनर्जी है, वो किसी में भी हो सकती है, मस्कुलिन में भी हो सकती है और फेमिनिन में भी हो सकती है, ठीक है? तो मस्कुलिन में भी यही एनर्जी हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, इसीलिए ज्यादा टेंशन नहीं करना है आपको। जितना आप टेंशन करोगे उतना, जितना आप स्ट्रेस करोगे उतना ही इस रिलेशनशिप में आपको कुछ नहीं हासिल होगा, क्योंकि वो भी स्ट्रेस में है, वो भी एंजाइटी में है, और आप उनको मिरर कर रहे हो, तो आप भी स्ट्रेस में हो, आप भी एंजाइटी में हो, क्योंकि सच्चा प्यार ऐसे ही होता है। आप दोनों के बीच में इतनी एनर्जेटिक कनेक्शन है, इतना एनर्जेटिक कनेक्शन है, इसलिए कहती हूँ कि आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, कोई भी हो, चाहे वो सोलमेट का कनेक्शन हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो, चाहे वो कार्मिक कनेक्शन हो, आपको अपने ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। देखिए, आप इस रिश्ते में हो, आप इस कनेक्शन में हो, अगर आप मेडिटेशन करोगे, आप मंत्र चैंटिंग करोगे, अगर वो बंदा आपके लिए सही होगा तो यूनिवर्स उस बंदे को आपकी जिंदगी में रखेंगे। अगर वो बंदा आपके लिए गलत होगा, अगर वो आपका कार्मिक है, तो अपने आप आपकी जिंदगी से चला जाएगा वो, अपने आप यूनिवर्स उसको आपकी जिंदगी से हटा देंगे, क्योंकि यूनिवर्स इज थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लॉयल हो और आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। कुछ भी हो जाए, मैं यही सजेशन दूंगी हर किसी के लिए, हर किसी के लिए मैं यहाँ पे हूँ गाइडेंस देने के लिए, कि मेडिटेशन कीजिए। 7 चक्रा मेडिटेशन इज मस्ट। 7 चक्रा मेडिटेशन क्यों किया जाता है? हील होने के लिए। अपने जो चक्रास होते हैं ना, वो हील नहीं होते, उसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी ब्लॉकेजेस होते हैं इसमें। जब वो ब्लॉकेजेस दूर होंगे ना, तभी रिलेशनशिप सही तरीके से चलेगा। अगर ये ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, तो आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस है ना, वो अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि लोअर के 3 जो चक्रास है, रूट चक्रा है, सैक्रल चक्रा है और सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, ये 3 चक्रास होते हैं रिलेशनशिप के लिए, एबंडेंस के लिए। सैक्रल चक्रा मेन रिलेशनशिप के लिए होता है, लेकिन आपको तीनों चक्रास को ठीक करना ही पड़ेगा। इसलिए कहती हूँ कि ओनली फॉर हाफ एन आवर यू कैन सिट फॉर द मेडिटेशन। मैं ये नहीं कह रही कि दिन में 4-4 5-5 घंटे बैठो मेडिटेशन करने के लिए। हाँ, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनको तो बैठना ही पड़ेगा, लेकिन जो सोलमेट कनेक्शन में है, एटलीस्ट यू कैन सिट फॉर हाफ एन आवर मेडिटेशन करने के लिए, और मंत्र चैंटिंग करो 15 मिनट्स। देखिए आपके रिश्ते में कितना सुधार आएगा। ये जो डेथ का कार्ड आया है ना, डेथ का कार्ड भी नहीं आएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। और आपको जो ये स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही है ना, कि मेरे पर्सन मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे पर्सन इस तरह से चुप क्यों बैठे हैं, हरमिट मोड में क्यों है, एक्शन कब लेंगे, आप इसी के बारे में अगर सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप अपने बारे में सोचोगे, आप क्या कर रहे हो, आप किस फील्ड में कर रहे हो, आप कौन से फील्ड में क्रिएटिविटी हासिल करना चाहते हो, इसके बारे में सोच रहे हो, तो ही यूनिवर्स आपको, आपके पर्सन को आपके पास भेज देंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे आप। क्योंकि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। अगर आप हमेशा नेगेटिव रहोगे, आपके मन में हमेशा डाउट्स ही होंगे। डाउट्स लाना ही मत, डाउट्स एक इल्यूजन है, ठीक है? मैं अब इस डेक से कुछ कार्ड्स निकालती हूँ आपके पर्सन के लिए, कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, यूनिवर्स किस साइड में, एंजल किस साइड में।
मेरे जो व्यूवर्स के पर्सन है वो मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस फुल मून के बाद, क्या चाहते हैं वो, क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल के साइड में। फाइन, बॉटम ऑफ द डेक है आई एम टेकिंग अ मोर प्रैक्टिकल एंड प्लान वे ऑफ रीचिंग आउट टू यू। यस, उनको आपके उनको आपके पास आना है, लेकिन वो प्लानिंग्स कर रहे हैं अभी। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई एम लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी बिटवीन अस। यस, मैंने तो आपसे पहले ही बोला था, मैंने आपसे ऑलरेडी बोला था यहाँ पे। देखिए, उनको आपके पास आना है, उनको एक लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहिए, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है तो वो आपके ही बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी आई है तो वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। यहाँ पे जो नाइन ऑफ सोर्स के नाइन ऑफ पैंस की एनर्जी आई है तो यस, वो आपके ही बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे हर्मिट मोड में है, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। वो आप क्या सोच रहे हैं आपके बारे में आपको मालूम है? आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई एम लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी बिटवीन अस। तो स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में वो, आप वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं वो, और ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं वो। देखिए, फिर से मैनिफेस्टिंग हो रही है, मतलब वो हर्मिट मोड में है। इसका मतलब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, भगवान से दुआएं मांग रहे हैं वो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको। I am manifesting healthy changes in our relationship, which will enable us to take the right decision. It is time to take the right call. Yes, वो अब डिसीजन लेना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है तो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो आपके रिश्ते में। आई वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट स्टेज। देखिए, जितने भी कार्ड्स बने पड़े हैं यही लिखा है कि आई एम मैनिफेस्टिंग हेल्दी चेंजेस, आई वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट स्टेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आया है आई एम मैनिफेस्टिंग यू, यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन है, यहाँ पे भी मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे भी वो आगे लेकर जाना चाहते हैं इस रिश्ते को। मतलब हर मैसेज में यही आया है कि वो इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। यू आर माई सनशाइन, यू आर ओनली सनशाइन, You make me happy when skies are grey. It is only you that I want. देखिए, आप उनके लिए एक हैप्पीनेस हो, विजडम हो आप, होप्स हो आप, एक सनशाइन हो आप उनके लिए। जब आप उनके लाइफ में होते हो तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से होती है। इट्स लाइक अ सनशाइन, इट्स अ हैप्पी लाइफ फॉर योर पर्सन। मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको। यू आर माई डेस्टिनी, यू आर मेंट टू बी टुगेदर एज आवर कनेक्शन इज फेटेड। देखिए, इतने सुंदर सुंदर मैसेजेस उन्होंने दिए हैं, मतलब यूनिवर्स ने ये मैसेजेस आपको दिए हैं आपके पर्सन की तरफ से कि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, और उसी तरह से कार्ड्स भी निकल के आए हैं। देखिए, कार्ड्स कैसे कैसे निकल के आए हैं। एस ऑफ एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, न्यू बिगिनिंग को दिखाती है। इसमें प्यार भी बहुत है, इमोशंस भी बहुत है, उनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये भी प्यार को दिखाती है। उनको आपको कुछ देना है, कुछ गिफ्ट देना है, तो क्या देना है? वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में। एस ऑफ पेज ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई तो वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, वो आपके पास रहना चाहते हैं। थ्री ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है तो मैं ये चाहती हूँ कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं, एक नेगेटिविटी को छोड़ रहे हैं, एक नेगेटिव फेस जो था उनके लाइफ में उसको छोड़ रहे हैं वो, और आपके पास आना चाहते हैं। वाओ, इतने सुंदर कार्ड्स निकल के आए हैं।
फुल मून के बाद आपकी पर्सन ये सब सोच रहे हैं। आई कैन नॉट बिलीव, इतने सुंदर कार्ड्स आए हैं, मैं क्या बोलूँ अब। चलिए लवर्स ऑरेकल से देखते हैं कि क्या कार्ड्स देखा कि यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो उनके पर्सन की तरफ से। ओके, इट्स सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी आई हैव गॉट टुडे, माय गुडनेस। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से मैसेजेस और इस तरह के कार्ड्स आते हैं रिलेटेड टू दैट। क्या ही बोलूँ अब, बाहर लेके चलता। सॉरी, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. तो yes, वो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि दिस इज अ सोल कनेक्शन फॉर यू, दिस इज अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फॉर यू। ठीक है, तो वॉट एवर इज इन योर माइंड, आपकी सोल जो भी कहेगी वही सच होगा। तो आपको अपनी सोल की सुननी है, क्योंकि सोल कभी झूठ नहीं बोलती। तो आपको आपके सोल की सुननी है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Yes. तो इसीलिए मैं कहती हूँ, सोल क्यों आ रही है बार बार इस मैसेजेस में, सोल क्यों आ रही है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आप दोनों को क्या गाइड करना चाहते हैं। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू लिसन टू योर सोल, कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। आपकी सोल जो भी कहेगी वही आपको सुनना है। आप कौन से रिश्ते में हो, आप कार्मिक रिश्ते में हो, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या फिर आप सोलमेट कनेक्शन में हो, आपको आपकी सोल की सुननी है। अगर ये कार्मिक रिश्ता है तो आप छोड़ दीजिए इस रिश्ते को, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ही होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ही देंगे यूनिवर्स। लेकिन ये जो बंदा है, आपके जो पर्सन है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, इसीलिए तो इतना प्यार है। अगर कार्मिक कनेक्शन होता तो बहुत गंदे गंदे कार्ड्स आते। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is deep as the ocean. Yes. ये जो आपके जो पर्सन है, ये आप यूनिवर्स ने ये जो मैसेज दिया है आपको, ये आपके पर्सन की तरफ से है। आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। There is a deep connection in between you both, an energetic connection in between you both. So you have to feel this connection and you have to work on yourself. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Yes, so you have to always feel joy in yourself. You have to love yourself. स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन लेके कुछ फायदा नहीं होगा। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, you always have to be joyful in your life. Unless and until you are not joyful in your life, you are not going to get anything. You are not going to get your person too. The person whom you love, he will come back. He is manifesting you. He or she is manifesting you. He or she is manifesting you from God, from the universe. तो ये सब अगर होना चाहते हो तो आपको अपनी तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। फाइन, आपको समझ में आ रहा है आई होप। मैं जो कुछ भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर मैंने जो कुछ भी समझाया है आपको, मेरे व्यूअर्स, माय सोल, माय ब्यूटीफुल सोल, आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर वर्क करना है। आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। मैं हर वीडियो में बताऊंगी और मैं हर वीडियो में बताती आ रही हूँ। यूनिवर्स से कनेक्टेड रहना है आपको, नेचर से कनेक्टेड रहना है आपको, सॉइल से कनेक्टेड रहना है आपको।
मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस भी दे रही हूँ। गाइडेंस कोई नहीं देता, लेकिन मैं देना चाहती हूँ गाइडेंस। ठीक है, साईं बाबा की तरफ से एक मैसेज दूंगी आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड में साईं बाबा का मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ग्रोथ। मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। यस, तो मैंने जो आपसे कहा ग्रोथ, वही साईं बाबा के मैसेज में भी है। आपको अपनी तरफ देखना है, आपको अपनी तरफ, आपको खुद, मतलब यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स योर सेल्फ, यू हैव टू ग्रो। पेरेंट्स क्या करते हैं, इसमें दिया है मास्टर्स लाइक पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स जो होते हैं अपने, वो अपने मास्टर्स होते हैं। वो अपना ख्याल रखते हैं, है ना। वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, मेडिसिन देते हैं। अगर उनको बीमार, वो खुद बीमार हो जाते हैं तो अब उनके बच्चे भी बीमार हो जाते हैं तो, ठीक है। ये कौन करता है, ये पेरेंट्स करता है, ठीक है। लेकिन खुद के क्लेंजिंग एंड ग्रोथ के लिए, मतलब खुद के क्लेंजिंग एंड ग्रोथ, मतलब आपको खुद के क्लेंजिंग और ग्रोथ अब आपको ही करनी है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रखता है, कितने मन से रखते हैं, वैसे ही अब आपको खुद को अपना ख्याल अपने मन से रखना है, पूरे दिल दिल से रखना है। आप हमेशा दूसरों का ख्याल रख रहे हो, आप हमेशा दूसरों के लिए सोच रहे हो, आप अपने बारे में भी सोचो। आप सोचो अपने बारे में। अगर आप नहीं सोचोगे अपने अपने बारे में तो फिर कोई आपके बारे में नहीं सोचने वाला है, कोई नहीं सोचता। पेरेंट्स के छोड़कर छोड़कर कोई नहीं सोचने वाला आपके बारे में। सिर्फ आप ही सोच सकते हो आपके बारे में, बच्चे भी नहीं सोचेंगे आपके बारे में। बच्चे हो चाहे कोई भी हो आपकी फैमिली में, जो कोई भी फैमिली मेंबर है, पेरेंट्स ही सोचेंगे। तो आपको अपनी ग्रोथ खुद करनी है। अटैचमेंट, इन बीइंग ओवर अटैचमेंट टू योर वर्ल्डली रोल्स, डू नॉट निग्लेक्ट योर सोल पर्पस। यस, क्या है आपका सोल पर्पस? सोल पर्पस देखिए आप अपना, जो भी सोल पर्पस है, आप किस चीज में, आपकी हॉबी है, क्रिएटिविटी है, आपकी सोल आपको किस चीज में अट्रैक्ट करती है, वो सोल पर्पस आपको करना है। आप आए हो इस धरती पर किस लिए? आपको अपनी खुद की ग्रोथ करनी है, आपको अपना सोल पर्पस करना है, ताकि आप लोगों को गाइड कर सको, आप एक हीलर बन सकते हो। तो यही है आपका सोल पर्पस। साईं बाबा ने कहा है कि आपको अपना सोल पर्पस खुद ही ढूंढना पड़ेगा। चाहे कोई भी सोल पर्पस हो, आपको जो पसंद है वो आप करो। जितना आप करोगे आपको ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स मिलेगी। और ये ब्लेसिंग्स कहाँ काम आएगी? ये ब्लेसिंग्स आपके ही रिश्ते में काम आएगी। किसी और को इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते में काम आएगी। ये जो कर्मा होता है ना, ये कर्मा क्लेंस करता है। जितने आप दूसरों को गाइडेंस दे रहे हो या फिर दूसरों की हेल्प करोगे, चाहे कोई भी हेल्प करो, आप कोई भी सोल पर्पस करो, आप आपके कर्मा क्लेंस होंगे इससे। जितने आपके कर्मा क्लेंस होंगे, उतने ही आपके पर्सन आपके पास जल्दी वापस आएंगे। ठीक है, यू आर यूनिक। बॉटम ऑफ द डेक आया है, योर जर्नी इज यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर। यस, चाहे कोई भी आपकी जर्नी हो, आपकी जर्नी यूनिक है, आप खुद एक यूनिक हो। आपको खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत स्मार्ट हो,
आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप सब कुछ कर सकते हो। साईं बाबा आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है, आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। जो कुछ भी मैंने आपको गाइडेंस दिया है आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ भी मैंने बोला है, जो कुछ भी मैंने कहा है, आपको ध्यान में रखना है। एंड मैं यूनिवर्स से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो वीडियोस है वो बहुत सारे लोगों के पास चले जाएं। मैं बस यूनिवर्स से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं सबकी हीलिंग करूँ, मैं सबको एक गाइडेंस दूँ, मेरी बहुत इच्छा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू।